जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया भर में निकाली जा रही फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां, जाने क्या कर रहे हैं लोग। गाजा वॉर जोन, इजराइल ने दक्षिणी इलाके के खाली करने को कहा। जमीनी लड़ाई अब तेज होगी। गाजा पर हवाई जमीनी हमले तेज, संचार ठप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुनिया भर में निकाली जा रही फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां, जाने क्या कर रहे हैं लोग। जी हां, गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई। ये प्रदर्शन गाजा में इजरायली हमले को लेकर रोकने के लिए की जा रही है। लंदन में 10,000 की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। जी हाँ, ब्रिटेन के मैनचेस्टर, ग्लासगो, बेलफास्ट में कई प्रदर्शन हुए। अब तक लंदन पुलिस ने 9 लोगों को हेट क्राइम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन में लोगों ने तख्तियों पर लिखा है कि नरसंहार बंद होना चाहिए, वापस घर आओ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में इजराइल हमास युद्ध को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक लगभग 30,000 लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन रैली निकाली है। इजराइल समर्थकों ने भी ब्रिंग बैक होम, यानी उन्हें घर वापस लाने को लाखों तख्तियों के साथ प्रदर्शन रैली निकाली है। मलेशिया के कुआलालंपुर में अमेरिका दूतावास के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जकार्ता में भी बड़ी संख्या में लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। संसद भवन तक मार्च में शामिल हजारों लोगों ने फ्री फिलिस्तीन के तलखियों और फिलिस्तीन झंडे लहराए। जर्मनी, दक्षिण कोरिया, कोपनेहर, रोमन और स्कॉटहोम में भी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। इजराइल करता है कब्जा, हमास नहीं है आतंकवादी संगठन। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने राजधानी इस्तांबुल में एक विशाल फिलिस्तीन समर्थक रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने इजराइल के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया और बोले कि हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। उन्होंने कहा, मैं दोहराता हूं कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। इजराइल दूसरों की जमीन कब्जा करने वाला देश है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजा वॉर जोन, इजराइल के दक्षिण इलाके में खाली करने को कहा। जमीनी लड़ाई अब तेज होगी। जी हाँ, इजराइल रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने गाजा के निवासियों को चेतावनी दी है कि शहर अब एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है और आईडीएफ ने अपने क्षेत्रीय हमले बढ़ा दिए हैं। गाजा में बड़ी संख्या में गिरे गए आईडीएफ के पर्चों में लिखा था, गाजा शहर युद्ध का मैदान बन गया है। उत्तरी गाजा और गाजा शासन के आश्रय स्थल सुरक्षित नहीं है। पर्चों में यह भी उल्लेख किया गया है कि अब गाजा में रहने सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आईडीएफ ने निवासियों को दक्षिण क्षेत्र में जाने और तुरंत खाली करने का आग्रह किया है। आईडीएफ लड़ाकू विमानों को पर्चे गिराए गए। शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह हवाई अभियान में आईडीएफ ने कथित तौर पर हमास की लगभग 140 भूमिगत सुरंगों को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ और शीन बेट ने यह भी कहा है कि गाजा अल शिफा अस्पताल हमास के प्रमुख आतंकी संचालन केंद्रों में से एक था। मिली जानकारी के अनुसार अपहर्ताओं और उनके बंधकों को बाहर निकालने में हवाई हमलों द्वारा लगाए लगातार बमबारी विफल होने के बाद इजरायली सैनिकों और टैंकों को व्यापक रूप से अपेक्षित जमीनी हमले पहले उत्तरी गाजा में भूमिगत तहखानों से हमास और अन्य आतंकवादी ठिकानों पर घंटों तक जमीनी हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के बीच इजराइल के जमीन पर हमला किया गया। गाजा में ईंधन खत्म होने की कगार पर है, जिसमें उसे क्षेत्र में राहत प्रयासों को प्रतिबंध करना पड़ा, जो पूरी तरह से घेराबंदी के तहत है, क्योंकि दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हमास के खूनी तांडव में पहले ही युद्ध को भड़का दिया था। युद्ध के दौरान गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,000 हो गई। मृतकों की गिनती अभी भी जारी है। दशकों से चले आ रहे इजरायली फिलिस्तीन संघर्षों में इतनी मौतें पहले कभी नहीं हुई थी। फिलिस्तीनी अधिकारियों को डर है कि यदि इजराइल ने हमास को कुचलने के मकसद से जमीनी हमला शुरू किया तो जानमाल का नुकसान ज्यादा होने का आदेश है। हमास ने साल 2007 से गाजा पर कब्जा कर रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि हमास शासित गाजा में पिछले 24 घंटे में 750 से अधिक लोग मारे गए, जो पिछले दिन मारे गए थे 704 से अधिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा पर हवाई जमीनी हमले तेज, संचार ठप। जी हाँ, इजराइल ने शुक्रवार रात से गाजा पर हवाई और जमीनी हमले तेज कर दिए। इसके साथ ही इंटरनेट और संचार के रूप अन्य माध्यम बंद कर दिए हैं, जिससे वहां रहने वाले 23 लाख लोगों का आपस में तथा बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है।
इजराइल सेना के एक रियर एडमिरल डेनियल हैगरी ने शनिवार को कहा कि इजराइल हवा और युद्ध समुद्र से बड़े पैमाने पर हमले करने के साथ पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों की मदद से गाजा में अपने जमीनी अभियान का विस्तार कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा है कि युद्ध विमानों में दर्जनों हमास सुरंगों और भूमिगत बंकर को निशाना बनाया। फिलिस्तीन के टेलीकॉम प्रदाता पाल्टेल ने कहा, बमबारी के कारण इंटरनेट, सेल्यूलर और लैंडलाइन सेवाएं पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।